हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाती है। फ्रिंज चौड़ाई नियत रखने के लिए स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, से बदलकर निम्न करनी होगी। और यहाँ पे हमें चार विकल्प जो है दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे कि मुख्य अवधारणा जो है हमारे पास में क्या होगा, जिसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी हमारे पास में, अगर देखें तो यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग होता है या फिर जो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यह हमें दो तरंगों के व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, जिसको थॉमस यंग ने पता लगाने के लिए दो स्लिटों का यह प्रयोग किया है। तो यंग का जो दो स्लिट प्रयोग होता है, इसमें हम लोग को फ्रिंज चौड़ाई मिलती है, यानी कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम लोग फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई जो हमें मिलती है उसे हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका समीकरण हमारे पास यहाँ पे हो जाता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा गुणित कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, जहाँ पे तरंग दैर्ध्य ये लैम्डा को दर्शाएगा, जिससे एक वर्णीय प्रकाश किरण आ रहा है। कैपिटल डी जो है स्लिट और पर्दे की मध्य की दूरी जो हमारे पास यहाँ पे दूरी होगी, और स्मॉल डी जी है दो स्लिटों के मध्य की दूरी को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण एक। अब इस समीकरण की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यंग के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से हमारे पास समतल तरंग है, ठीक है। ये जो तरंग है जो हमारे पास यहाँ पे स्रोत S से आ रहा है, और यहाँ पे दो स्लिट ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास एक स्लिट है जिसमें दो हमारे पास छिद्र होंगे, ठीक है। S1 और S2 के नाम से हम लोग दर्शा देते हैं, और इन दोनों के जो मध्य की दूरी होगी उसे ही हम लोग यहाँ पे स्मॉल d के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये स्लिटों के मध्य के बीच की दूरी हो गई, ये हमारा स्लिट हो गया, और ये जो स्लिट और ये हमारा हो गया पर्दा, इसके मध्य की दूरी को कैपिटल D से दर्शाते हैं। और यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश किरण इस तरह से आ रहा है। तो जब ये प्रकाश किरण दो स्लिटों से होकर के जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है। यही क्या है, व्यतिकरण है। तो जहां जहां पे ये अध्यारोपण होता है वहां पे हमें दीप्त फ्रिंज मिलता है, ठीक है, यानी कि दीप्त हम लोग को फ्रिंज मिलेगा वहां पे। और जहां पे ये तरंगे जो है सही से व्यतिकरण नहीं करती, वहां पे हम लोग को इस तरह से अदीप्त फ्रिंज मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। इस तरह से हमें दीप्त अदीप्त करके मिलते जाता है। तो ये हमारे पास होता है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने यहाँ पे देखा। और इसके लिए हमने समीकरण एक जो लिखा था उसके आधार पे अब अपने प्रश्न में जो प्रश्न में दिया गया है उसको हल करेंगे। तो हम लोगों ने समीकरण एक में फ्रिंज चौड़ाई जो लिखी थी, तो फ्रिंज चौड़ाई हमारे पास दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे समीकरण एक का प्रयोग करेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य लैम्डा गुणित स्लिट और पर्दे की मध्य की दूरी बटे दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी स्मॉल d। अब जैसा प्रश्न में हमें बोला जा रहा है उसके अनुसार करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्लिटों के बीच की दूरी को दुगनी किया जाता है, यानी कि हमारे पास ये जो स्मॉल d है, ठीक है, इसके मान को क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। और हमारे पास यहाँ पे फिर प्रश्न में बोला जा रहा है कि चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई जो है यानी कि बीटा के मान को नियत रखना है। तो स्लिट व पर्दे की जो दूरी है कैपिटल D, उसको हम लोग किस तरह से बदल सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, D को 2t से परिवर्तित कर रहे हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा का जो मान है वह नियत है, इसको हम लोग परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। हम लोग को केवल कैपिटल D का मान जो है किस तरह से परिवर्तित करना है, जिससे बीटा का मान जो है वह नियत है। तो जैसा प्रश्न में बोला गया और हमने मुख्य अवधारणा में समीकरण लिखा है उसके अनुसार हमारा बीटा का मान जो है नियत होना चाहिए। तो इसे हम लोग समीकरण दो नाम दे देते हैं कि पहले की स्थिति में हमारे पास इस तरह से मान मिला। अब हम लोग यहाँ पे एक और समीकरण लेते हैं जिसमें बीटा बराबर होना चाहिए हमारे पास तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान नियत है, और कैपिटल D को हम लोग अभी जो है परिवर्तित करेंगे। तो मान लेते हैं x के रूप में हम लोग इसको परिवर्तित किया और इसको हम लोग 2d कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसको 2d कर दिया है, तो हम लोग को x का जो मान है वो निकालना रहेगा। तो देखिए लैम्डा का मान नियत है, यानी कि ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो इन दोनों समीकरण की हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो हम लोग जब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा गुणित x बटे यहाँ पे हो जाएगा 2d बराबर हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा गुणित कैपिटल D बटे हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा d के रूप में। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान नियत है तो ये तो हट जाएगा d से, ये वाला d हट जाएगा, और हमें यहाँ पे x का जो मान था उसको निकालना था, बीटा का मान नियत है इसलिए, ठीक है। तो ये दो को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास मान मिलेगा 2d के बराबर। तो हमारे पास जो यहाँ पे स्लिट और पर्दे की मध्य की दूरी है जिसे हमने
हमने x के रूप में लिखा, नए के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले जो पर्दे की दूरी थी उससे दुगनी मिलनी चाहिए। तो इसके अनुसार अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प ए हम लोग को दिया गया d/2, तो ये तो गलत हो जाएगा। b d/4, ये भी गलत है। c 2d बिल्कुल सही हो जाएगा। d 4d ये गलत है, यानी कि हमारा जो सही विकल्प होगा वह सी विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए।